हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन इतिहास में 11वां लेक्चर आप देखेंगे हमारे साथ। 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन की बात होगी। और धार्मिक आंदोलन में फर्स्ट पार्ट है आपका भक्ति आंदोलन। तो आइए हम और आप मिलकर भक्ति आंदोलन पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला आप देखेंगे हमारे साथ क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य जो हैं आचार्य की मत या विचारधारा या वाद कौन है? आप तुरंत बताएंगे विशिष्टाद्वैत है। आप ध्यान देंगे ऑप्शन एक हो जाएगा निम्बार्क या आचार्य का क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैत या भेदाभेद। आप ध्यान देंगे। और मध्व आचार्य किससे मतलब मत से संबंधित है? द्वैत से। और विष्णु स्वामी जो है शुद्धाद्वैत से। अर्थात 1 2 3 4 एक बार हम पुनः बोल देते हैं। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। निम्बार्क आचार्य जो है वो द्वैताद्वैत या भेदाभेद मत से संबंधित है। मध्वाचार्य जो है द्वैत संबंधित है। और विष्णु स्वामी जो है शुद्धाद्वैत संबंधित है। आइए फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो दूसरा का ऑप्शन ये हो जाएगा रामानुजाचार्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। फिर इसी क्रम में आइए हमारे साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो तीसरा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नानक जो है पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। चौथा क्या है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चौथा का ऑप्शन सी रामानंद को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो पांचवें का ऑप्शन बी हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर द्वारा भक्ति संप्रदाय शिक्षाओं द्वारा फैला था। किस संप्रदाय द्वारा? भक्ति संप्रदाय में निम्नलिखित किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था महाराष्ट्र में? तो संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? तो छठवें का ऑप्शन भी रामानंद थे। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में हम 7वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। आप ध्यान देंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 7वें का ऑप्शन भी मगहर या वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। फिर इसी क्रम में 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं या हैं? तो 8वें का ऑप्शन भी इसके समर्थन मतलब आप देखेंगे 1 और 3। इसके नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। आप ध्यान देंगे 1 और 3। इसने नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। 1 और 3 दोनों। फिर इसी क्रम में 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो आप ध्यान देंगे 9वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गौड़ी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। फिर इसी क्रम में 10वां क्या है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो 10वें का ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभाचार्य जो हैं पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो 11 का ऑप्शन डी हो जाता है चैतन्य महाप्रभु। आप ध्यान देंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 12 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब चल रहा है दोस्त। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फिर इसी क्रम में निम्न में से संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। मतलब सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में क्या आया था? तो 4 यहाँ पे संतों का नाम दिया है, व्यवस्थित करना है। तो 13 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अर्थात सबसे पहले कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर तुलसीदास। आप ध्यान देंगे कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। बिल्कुल सही क्रम लगा है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आप तुरंत बताएंगे जयदेव। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा शंकरदेव जो है भक्ति आंदोलन में। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो आप तुरंत बताएंगे शंकरदेव जो है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इसका प्रतिनिधित्व किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो 16 का आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? मानव बंधुत्व का है। फिर इसी क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। 17 का आपको मिलान करना है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। श्रृंगेरी जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल का है? श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर और कर्नाटक नामक स्थान पर है। गोवर्धनपुर पुरी नामक स्थान पर उड़ीसा में स्थित है।
है ज्योतिषपीठ बद्री नामक स्थल पे उत्तर प्रदेश। अब बताया नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से हम थोड़ा गलत बोल दिए। श्रृंगेरी पीठ मैसूर और कर्नाटक में स्थित है। गोवर्धन पीठ जो है पूरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ जो है बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। शारदा पीठ द्वारका एवं गुजरात में है, आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपका 1 2 3 4। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। 18 नंबर का भी मिलान ही करना है। सूची 1 से सूची 2 का संतों का नाम दिया है, संतों के कार्य क्षेत्र क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के उस कार्य क्षेत्रों का बंगाल था। मीराबाई का कार्य क्षेत्र राजस्थान था और नामदेव का महाराष्ट्र था। अर्थात 1 2 3 4 वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र। फिर इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो 19 नंबर आप हमारे साथ देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो 20वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 1 4। आप ध्यान देंगे। मीराबाई जो है उनकी रचनाओं की भाषा हिंदी है, आप ध्यान देंगे। और त्यागराज का उनकी रचनाओं की भाषा तेलुगु है और चंडीदास का बंगला है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में पुरंदरदास का कन्नड़ है, आप ध्यान देंगे। पुरंदरदास का कन्नड़ है। मीराबाई का रचनाओं की भाषा हिंदी, त्यागराज का तेलुगु, चंडीदास का बंगला, पुरंदरदास का कन्नड़ है। फिर इसी क्रम में 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। भक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे। तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुज आचार्य जो है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, महापुरुषी धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो 22 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, शंकरदेव जो है एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे, महापुरुषी धर्म। आप ध्यान देंगे। शंकराचार्य द्वारा जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, कलाड या कलादी, आप ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनसे उनके भक्त समझते थे। फिर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, आलवार नयनार संतों द्वारा। फिर इसी क्रम में 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बैहड़ों कहा जाता है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। बीजक का रचयिता कौन है। तो आप देखेंगे 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर जो हैं बीजक के रचयिता हैं। 29 क्या है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। कवयित्री मीराबाई थी। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, आप ध्यान देंगे। फिर 30 नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए हमारे साथ। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार भोजराज, आप ध्यान देंगे, राजकुमार भोजराज। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संसार दुखपूर्ण है। फिर इसी क्रम में 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। तो 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, शंकराचार्य का। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। तो 33 का आप बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, शंकराचार्य को। फिर इसी क्रम में 34 क्या है, रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलोतुंग फर्स्ट, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टगी का वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टगी ने अपना नाम बदल कर क्या रखा था। तो तुरंत आप बताएंगे, 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विष्णुवर्धन रखा था। 36 क्या है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत
भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो तुरंत आप बताएंगे 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने। फिर इसी क्रम में 37 क्या है? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपने अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताए थे? तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्बार्क आचार्य जी जो थे अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताए थे। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल या विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र क्या है? तो तुरंत आप बताएंगे 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पंढरपुर। 39 क्या है? किसने भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो तुरंत आप बताएंगे 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानदेव। फिर इसी क्रम में 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी 10वीं भाषा है? यह उक्ति किसकी है? तो तुरंत आप बताएंगे 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एकनाथ का। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो 41 का आप बताएंगे, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। आप ध्यान देंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो 42 का आप बताएंगे यहाँ पे 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य रामानुज चैतन्य से संबंधित हैं। फिर इसी क्रम में आप ध्यान देंगे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद। फिर इसी क्रम में 44 आप बताएंगे संत है और पेशा या व्यवसाय से संबंधित है? तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3241 3241। नामदेव जो है दर्जी संबंधित हैं और कबीर जो है जुलाहा संबंधित है और रैदास है रविदास मोची संबंधित, सेना जो है नाई संबंधित है। संत का नाम है, आपको हम यहाँ मिलान कर दिए। 44 का क्या बताएं आपको हम? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3241। आप ध्यान दें क्या हो जाएगा, 324। नामदेव दर्जी से, कबीरदास जो है जुलाहा थे और रैदास जो है मोची थे और सेना जो है नाई से थे। इसके मतलब व्यवसाय इनका था। फिर इसी क्रम में हम आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 45 आप बताएंगे, 45 का ऑप्शन है, रामदास जो है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन थे? तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रामदास जो है दासबोध के रचयिता भी थे। 45 का में हो जाएगा, मतलब शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी है? 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानंद की है यह पंक्ति। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा, तलवंडी या ननकाना में 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। 49 क्या है? सिख या सिख धर्म संस्थापक किसे माना जाता है? 49 का ऑप्शन ये हो जाएगा, गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? 50 का ऑप्शन है, चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है? आप बताएंगे 51 का क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन ये हो जाएगा, नदिया या नवद्वीप। आप ध्यान देंगे। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्रदेव किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चैतन्य। 53 क्या है? निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो 53 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, चैतन्य। फिर इसी क्रम में 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 54 का क्या? 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 2 4। मतलब पदावली जो है विद्यापति रचनाकार है और रामचरितमानस जो है तुलसीदास संबंधित है। सूरसागर जो है सूरदास संबंधित है और बीजक जो है संबंधित है कबीरदास से। आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर इसी क्रम में 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है। तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मलुक दास जो है आपके आलसियों का मूल मंत्र है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता है मलुक दास। फिर 56 महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो 56 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह या नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे रचयिता कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता डैश 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 के प्रसिद्ध संत हैं। तो 57 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा। आप ध्यान देंगे
मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो 58 का आप बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा शिव नारायण जो है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का संस्थापक था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन का संस्थापक नहीं था। आप ध्यान देंगे, बाकी प्रस्तावक नहीं थे नागार्जुन, बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए और लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, 11वां लेक्चर होगा, पार्ट 2 होगा, 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन की बात होगी, उसमें हम सूफी आंदोलन को हम जानेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।